गीता में लिखा है कि पूरी बात सुनो तब पूरा जवाब दो। तो आप पूरा मेरा प्रवचन सुने, क्योंकि पूरा सुनने के बाद ही आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। अगर अधूरा सुनेंगे तो आपके ख्यालात भी अधूरे रहेंगे, विचार भी अधूरे रहेंगे। आपके अंदर सत्य की जो ज्योत है उसे जलाने में असहयोग प्राप्त होगा। आप पूरा सुनेंगे तो आपके अंदर जो दिव्य चेतना है उस पर जरूर प्रभावित होगा और चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। सभी दिव्य आत्माएं हैं, सभी अमृत हैं, सभी लोगों को मेरा प्रणाम हो। साहेब सतनाम साहेब। कि धर्म क्या होता है और बुरा करने वालों का नतीजा क्या होता है, इस पावनी बेला पे आज प्रथम चरण है। मैं सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ और जगत जननी जगदम्बा माँ के भी चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। प्यारे भक्तों, आज सत्य का पहर हमें सिखा रहा है आज का पर्व कि सत्य क्या हो सकता है। लेकिन आज के ज़माने में, दौर में, आधुनिकता के परिवेश में सत्य लड़खड़ाते हुए नजर आ रहा है। हम लोगों की विचारधाराएं इतनी दूषित हो गई हैं कि विचारों की प्रक्रियाओं में उलझ करके रह गई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर युगों की बात आती है तो लोग कहते हैं कि 4 युग है। तो विद्वानों ने या प्रकृति के ऐसे जो बड़े बड़े जानकार रहे, इसे युगों में परिवर्तित कर दिया गया कि 4 खंड हैं, 4 युग हैं और चारों युग की अपनी एक विशेष महत्ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हर व्यक्ति कहता है कि सत्य करो, सत्य बोलो और सदाचार का व्यवहार करो। लेकिन आज के दौर में ऐसा कहीं नज़र नहीं आता। अगर नज़र भी आता है तो गिनती में नहीं। बाहुल्य हो गए हैं गलत करने वाले, उनकी तमाम विकृतियां उनके अंदर पैदा हो चुकी हैं। तो सत्य को कैसे पकड़ा जाए, सत्य को कैसे जाना जाए? सिर्फ सत्य कहने से हमारे अंदर सत्य का उदय कभी नहीं हो सकता, हमें उसकी अनुभूति नहीं हो सकती, हमारे अंदर संवेदनशीलता नहीं हो सकता जब तक कि उस पर हम अनुसंधान न करें। अब कोई व्यक्ति कहे, कोई भक्त कहे कि सत्य जो कलयुग था, सत्य जो युग था उसमें सभी कुछ सत्य ही सत्य था, तो रामावतार में चलते हैं लेकर के। रामावतार में भी तो भगवान स्वयं पैदा थे। भगवान मैया सीता को जो है रावण हर के लेके चला गया। तमाम वहाँ से युद्ध लड़ने के बाद अयोध्या की धरती पे भगवान अपने देश में पुनः वापस आते हैं और धोबी ताना मार देता अपने औरत को लेकर के कि मैं राम थोड़ी नहीं हूँ कि सीता को उन्होंने रख लिया रावण से छीन करके पुनः वापस करके और मैं तुम्हें रख लूँ। तो कहने का मतलब है कि ताने मारने वाले जिनके अंदर कुवृत्तियाँ पलती हैं वो तो सदा पलती रहेंगी, क्योंकि अचेतन अवस्था में वो है। अगर वो चेतना में रह करके बोलता तो भगवान राम को ऐसे शब्द नहीं बोलता, जगत जननी सीता मैया को शब्द नहीं बोलता। तो क्या कहा जाए कि सतयुग में ही सिर्फ इंसान सत्य बोल सकता है, द्वापर में नहीं बोल सकता, त्रेता में नहीं बोल सकता? तो हर युगों में सत्य का अनुकरण करने के लिए भगवान ने उसके पास विवेक दिया है, बुद्धि दिया है। लेकिन सत्य समझे तो पहले कि सत्य क्या होता है। तो सत्य जो है यही है कि तुम संसार की तरफ जो जा रहे हो, संसार से जरा घूमो, अपने तरफ आओ, अपने तरफ देखो। तुम एक दिव्य चेतना हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वरूप है वो, जहाँ पे सत्य पलता है। तो इस सत्य को जानना पड़ेगा, तभी हम सत्य इस संसार में स्थापित कर सकते हैं। तुम संसार का मतलब ये समझते हो कि बाहर का संसार, तुम भी एक संसार के पिंड हो। तुम्हारी मन, बुद्धि, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, ये भी एक शरीर के संसार है जिस संसार में तुम पल करके दूषित हो गए हो, अपने चेतनाओं को भूल गए हो और अपने चेतना को पकड़ करके नहीं चलते हो, इसलिए कुवृत्ति मार्ग को अपना लिया है मनुष्य। तो मनुष्य को ये चाहिए कि मानव स्तर पे आए और आत्मा का अनुसंधान करे और दर्शन करे, क्योंकि सत्य उसके हृदय में पलता है, न कि वह जगत में पलता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर सत्य को जानना है तो सत्य के अंदर भौतिकता का कोई मिश्रण नहीं होता। सत्य उसे कहते हैं जो असीमांत है, उसे किसी परिध पर खड़ा करके नापा नहीं जा सकता। सत्य वो है जो जिसका अध्याय का कभी अंत न हो, ये अनंत है।
इसे कभी नापा नहीं जा सकता। तुम तो सीमाओं में बाध्य होकर जीते हो, काल में जीते हो, कभी भविष्य में जीते हो, कभी वर्तमान की बात करते हो, कभी बीते हुए काल अतीत की बात करते हो। तुम तो अपना जीवन अक्सर भविष्य के निर्माण में लगाए हो और रहते हो वर्तमान में, तो वर्तमान को भी भूल जाते हो। तुम तो चले जाते हो अतीत में कि मुझे बहुत दुख हुआ था, फलाने व्यक्ति ने बहुत दुख दिया। तो तुम्हारा चिंतन किस तरफ है? संसार के तरफ है। तुम्हारा चिंतन किस तरफ है? अतीत की तरफ है। तुम्हारा वर्तमान है ही नहीं। तुम वर्तमान में तुम्हें जिस चीज निर्माण करना है उसका करना ही रहे, जबकि इंसान हमेशा वर्तमान में रहता है लेकिन वो हमेशा भविष्य की बात करता है। तो इस तरह अपने जो मौलिक है, जो मौलिक उसके अंदर बोल रहा है, जो उसका स्वरूप है, जो उसका असली मन है, उस असली मन से हट जाता है, अपने यथार्थ जगत से हट जाता है, अपने नैतिक स्तर से हट जाता है, अपने शुभ कर्मों से हट जाता है और असत्य की जिंदगी जीता है। असत्य की जिंदगी में क्या है? दुख ही दुख तो है, सुख तो तुम्हें मिलना नहीं है। क्योंकि सुख क्या है और दुख क्या है? लोग कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ दुख ही दुख है, सुख नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि तुम उस सुख की कामना करते हो जो सुख संसार में है। सुख तो तुम्हारे अंदर है जो सत्य है। जब तुम सत्य की अनुभूति कर लोगे तो वहाँ पे दुख नहीं रहेगा, वहाँ पे संसार नहीं रहेगा, वहाँ पे मार काट नहीं रहेगी, तुम्हारे अनैतिक अशुभ विचार नहीं रहेंगे, तुम्हारी असुरी भावनाएं नहीं रहेंगी। क्योंकि जहाँ सत्य होता है वहाँ विनय होती है, विनम्रता होती है, दया होती है और एक दूसरे के ऊपर करुणा बरसता है। तो संसार में नहीं सत्य। अगर तुम इस सृष्टि को देख रहे हैं, जिसे कुछ लोग लीला कहते हैं, कुछ लोग संसार कहते हैं, कुछ सृष्टि कहते हैं, इस सृष्टि के अंदर तुम सत्य खोजोगे तो कभी तुम्हें सत्य नहीं मिल सकता। अगर सत्य है, सत्य का पिंड है, तो तुम्हारे जो शरीर के अंदर अवस्थित है, जो ईश्वर ने दिया है। तो माँ जगत जननी जगदम्बा ने चंडालों का नाश करके हम लोगों को सत्य पे चलने का निर्देश दिया, मार्गदर्शन दिया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि इस सत्य को प्रसारित करना चाहते थे, बहुत हद तक उन्होंने लोग ने किया। लेकिन जो असुरी शक्तियाँ थी, जो पाप के बल पे राज्य करते थे, स्वर्ग को भी छीन लेते थे इंद्र से, ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण कर देते थे उनसे आशीर्वाद लेकर के, और भोलेनाथ के ऊपर भी तो आक्रमण कर देते थे। भोलेनाथ खुद आशीर्वाद दे के परेशान हो जाते थे। लेकिन हर चीज का एक काट होता है। तो जहाँ असुर है, जो तुम्हारे अंदर असुर भावनाएं हैं, जो तुम्हारी प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि असुर भी तो इंसान ही था, उसकी दो सिंहें थोड़ी नहीं थी, उसकी भी दो ही आंख थी। वो कपार के पीछे मुंह नहीं था, आगे ही था। वो भी मुंह से खाते थे, उनके लिए भी सुबह शाम होती थी। लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति थी वो बिल्कुल दूषित थी, दूषित कर्मों में सनी हुई थी, उसमें रसलीन थे। इसलिए सदा बुरा कार्य करते रहे और सत्य पर न चल करके असत्य पर चल करके अपने जीवन को अंधकार में डाल लेते थे। तो बड़े बड़े महर्षियों ने, ऋषियों ने तप करके इस संसार को दिखाया है कि सत्य का मतलब क्या होता है। सत्य ही एक अच्छे इंसान, यानी कि जो मानवीय स्तर पे इंसान चलता है, सत्य ही उसका साहित्य है, जिस साहित्य को लेकर के इस समाज का निर्माण करता है, सृजन करता है, एक अच्छी दुनिया बसाता है, अच्छे विचार देता है। अब मैं बताते चलूँ आपको कि आचार्य शुक्ल दैत्यों के गुरु थे तो वो भी महर्षि, लेकिन दैत्यों के पक्षधर थे, सापेक्ष रहते थे, और दैत्यों ने उनसे अच्छी शक्तियां लेकर के स्वर्ग पे भी आक्रमण कर लिया। तो एक संत की भी कभी कभी ऐसी स्थितियां, विडंबनाएं घटी कि आज आचार्य शुक्ल को भी ऐसा दैत्यों का साथ देना पड़ा। तो क्या कहा जा सकता है कि क्या उनके ऊपर कलयुग की छाया थी? लोग कलयुग को तो ऐसे कहते हैं जैसे लगता है कि हे दृष्टि से कहते हैं कि कलयुग में सत्य है ही नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि सत्य तो उस समय भी था, रामावतार में भी सत्य था, कि सिर्फ सत्य युग को ही अगर सत्य कहते हैं तो सत्य युग में ही पूरी सृष्टि को पैदा कर देना, बना देना चाहिए था, और मानव जाति को पैदा कर देना चाहिए था। और भगवान को भी बड़ा आसान होता कि बिना कुछ किए सब सत्य पे चल करके इस मृत्युलोक को खाली कर देते और स्वर्गलोक को चले जाते, सभी आनंदित होते, सभी सुख में तिरोहित होते। लेकिन ऐसा नहीं कि जो कहते हैं कि कलयुग में सुख नहीं है, तुम जिस सुख की बात करते हो सुख की तरफ चलते नहीं हो, तुम इंद्रिय वशीभूत हो, इसलिए इंद्रियों की तरफ सुख के लिए तुम कामना व्यक्त करते हो, तुम अपने कामनाओं में सुख खोजते हो,
तुम अपने अभिलाषाओं में सुख खोजते हो, तुम अपने वासनाओं में सुख खोजते हो। तो इस सुख नहीं तो क्षणिक एक परिवर्तन है, ये प्रकृति का एक रूप है। जिस तरह तुम्हें क्रोध आ गया तो प्रकृति का एक परिवर्तन स्वरूप हो गया वह जगत का, उसी तरह वासना भी तुम्हारे प्रकृति की एक संवेदना है। उस संवेदना को समझो। तुम्हारा संवेदना से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे सत्य से उसका कोई मतलब नहीं। जरा सत्य के तरफ तो आओ, सत्य के दहलीज पे खड़ा होके देखो, सत्य की खिड़की खोलो, दरवाजा खोलो, सत्य की तरफ झांकोगे तो तुम्हें सत्य मालूम होगा। लेकिन सत्य जानने के लिए तुम्हें अनुसंधान करना होगा, बिना अनुसंधान किए नहीं हो सकता। विचारों की प्रणाली और सिद्धांत पे यहाँ का कोई मतलब नहीं होता। ये तो एक आत्म चीज है, सत्य ही आत्म है, तुम्हारे अंदर सत्य पलता है। सत्य को अगर जानना है तो भक्तिताओं से, जो भौतिक चीज है, जो आधुनिकताएं हैं, उससे अपने विचारों को हटा करके दूर रखना होगा, तभी तुम सत्य की तरफ चल सकते हो। और तुम कहो कि मैं अनुसंधान करता हूँ, सत्य को जानने की चेष्टा करता हूँ, लेकिन जान नहीं पाता हूँ। सवाल इस बात का है कि तुम सत्य का अनुसंधान कर रहे हो, अपने स्वरूप का अनुसंधान कर रहे हो, अपने चेतन की तरफ जाने की चेष्टा कर रहे हो, लेकिन आंखें बंद हैं, जब चल रहा है और तुम्हारी जो इच्छाएं हैं अंदर कुछ और जागृति हो रही है, मानसिक अंदर कुछ और भी सोच चल रहा है। जहां तुम्हारा चेतन बिंदु होना चाहिए वहां पे तुम्हारा चेतन बिंदु नहीं है, वो तो संसार की तरफ तुम्हें छोड़ करके भटक रहा है। तो तुम्हारा अनुसंधान भी एक तरह से व्यर्थ हो जाता है। अनुसंधान के समय, सत्य अनुसंधान के समय भी तुम्हें अपने चेतन पे ध्यान होगा कि जो मैं अनुसंधान कर रहा हूँ उस बिंदु पे हूँ कि नहीं, मेरी ध्यान अवस्था सत्य पे है कि नहीं। अगर सत्य को जानना है तो सत्य ही तो ईश्वर है। सत्य को जानने के लिए कहा जाता है धर्म, तो धर्म ही एक सत्य है। धर्म सत्य है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म तो सभी जानते हैं कि ईश्वर को कहते हैं, लेकिन धैर्य, धर्म में दो ही शब्द, दो ही अक्षर आते हैं। धर्म में धैर्य धारण करो और तुम मर्म को जानोगे। सत्य बड़ा शांत होता है, बड़ा सहनशील होता है, क्योंकि संसार में तुम कोई कर्तव्य करते हो तो अगर संसार में अगर तुम घबरा के कोई कृत्य करते हो तो कृत्य खराब हो जाता है, तुम्हारा नुकसान हो जाता है और पछतावा और संताप के बाद कुछ नहीं रह जाता। तुम एक दीवार में किली ठोक रहे हो तो बड़े गौर से ठोकते हो, बड़े धैर्य के साथ ठोकते हो। अगर तुम्हारा निगाहें वहां से हट गई, बिंदु तुम्हारा हट गया तो तुम्हें चोट लग जाती है। उसी तरह तुम्हारे अंतर्दृष्टि जो है वह जगत के इंद्रियों के साथ इस सारे संसार में भ्रमित कर रहा है और तुम्हारी वहां तक सोचनीय क्षमता जो देखने की है वो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन तुम इतना समझ सकते हो कि संसार की जो चीजें तुम देख रहे हो वो सब कुछ असत्य है और सत्य नहीं है। उसकी बूझ जो तुम्हारे इंद्रियों से आकर के स्पर्श हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो परमाणु शक्ति, विद्युत शक्ति निकलती है वो बाहर के जगत के विषयों को, वस्तुओं को आकर्षित करती है। उसका अस्तित्व तत्व जो होता है वो तो वस्तु बाहर ही रह जाती है, लेकिन इंसान उसके पीछे ललायत क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसका जो अस्तित्व तत्व है वो खींच करके तुम्हारे मानस पटल पे चला आ जाता है, तुम्हारे चित्त में अवस्थित हो जाता है, इसलिए तुम ललायत हो जाते हो, परेशान हो जाते हो पाने के लिए। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसी सांसारिक चीज़ों से, विषयों से अपने संबंध को तोड़ना होगा, इस पे निरोध स्थापित करना होगा। जब तक इसका निरोध और विरोध मत करो, निरोध कर सकते हो, इसको इसी की अवस्था पे छोड़ दो और तुम्हारी जो अवस्था है अपने अवस्था में अवस्थित हो जाओ। तुम्हारी अवस्था क्या हो सकती है? तुम्हारी अवस्था चेतन है, जिस चेतन के मूल में तुम प्रविष्ट हो जाओ। जब तुम प्रकृति से अपने संबंध को तोड़ोगे तो एक अजीब सा चमत्कार होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी विद्युतीय शक्ति जो संसार में जा रही है सत्य के तरफ, जब तुम्हारे तरफ उसका परावर्तन होगा तो तुम्हारे शरीर के अंदर एक स्फूर्ति पैदा होगी और तुम्हें एहसास हो जाएगा कि सत्य क्या था। तब तो सत्य असत्य के साथ था, नश्वर संसार के साथ था, सार के साथ नहीं था, असार के साथ था। और जब तुम अपने सत्य के साथ आओगे तो तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियों की चमत्कारी दिव्य चेतनाएं तुम्हारे अंदर उदित होंगी। सूर्य की तरह तुम प्रकाशित होने लगोगे। बड़े बड़े संत महापुरुष सत्य को लेकर के अपने राज्य को छोड़ दिए। महात्मा बुद्ध ने राज्य को छोड़ दिया,
सत्य को लेकर झंडा वो सारे संसार में घूमे, कितने को शिष्य बना करके सत्य का प्रचार करवाया। आज महात्मा बुद्ध को सारा संसार जानता है और किसी राजा को सारा संसार नहीं जानता। एक इतिहास लिखा जा सकता है लेकिन उसके सर पे पुष्पों की माला नहीं चढ़ाई जा सकती, लेकिन महात्मा बुद्ध को पूजा जाता क्योंकि वो सत्य के प्रतीक थे। सत्य ऐसा ही होता है कि सारे जगत को रोशन करता है। तुम किसी पुरुष, सत्यवादी पुरुष के पास जाते हो, अनुसंधानकर्ता के पास जाते हो, किसी सत्यवादी के पास जाते हो, महापुरुष के पास जाते हो, तो पता चलता है कि तुम झुक जाते हो, इसलिए कि उसके पास दिव्य शक्तियों का उदय हो चुका है, वो उस प्रकाश से आभा मंडित है। लेकिन एक समान व्यक्ति के पास जाते हो तो तुम झुक नहीं सकते हो। अगर झुकते हो तो उसके डर से झुकते हो, तुम अपने वशीभूत होकर अपने स्वार्थ बस झुकते हो। इस तरह कोई झुकना पसंद नहीं करता, क्योंकि संसार के वशीभूत होकर के इंसान, क्योंकि वह अहंकार स्वरूप होता है कि मैं क्यों झुकूं, मुझे झुकने की क्या जरूरत है। तो झुकता वही संसार उसी के सामने झुकता है जहाँ सत्य होता है, जिसके हृदय में सत्य पलता है। तो माँ जगदम्बा सत्य का हम लोगों को एक पिंड दिया है हमारे शरीर में। ईश्वर ने हमें पिंड दिया है हमारे शरीर में कि हमारे अंदर सत्य है, हम सत्य को पहचाने। तो सत्य को जब पहचान लोगे तो रामयुग हो जाएगा, सतयुग हो जाएगा। तुम कलयुग की बात करते हो, कलयुग तो बहुत बेहतर है। कलयुग में तो कम समय में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग का मतलब ये नहीं कि निशाचर तो हर युग में पैदा होते रहे। मुस्लिम कंट्री देशों में देखो तो भाई भाई का कत्ल कर रहा है। यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो निशाचर हैं, जो भाइयों को भाइयों नहीं दुश्मन की निगाहों से देखते हैं, माताओं बहनों को भी कुदृष्टि से देखते हैं। तो सत्य तो उनके अंदर पल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि राम तो उसके हृदय के अंदर है। इसलिए रामा अवतार हमेशा है, राम युग हमेशा है। लेकिन जब अपने हृदय के अंदर हम झांकेंगे तब उस सत्य का अवलोकन कर पाएंगे और दूसरे के भी साहित्य और जीवन को एक अच्छी दिशा मार्गदर्शन दे सकते हैं। अन्यथा यह संसार इसी तरह कालिक घटाओं में घिरा रहेगा और पर्दा उसके सामने सदा पड़ा रहेगा। वो सत्य की उसकी कभी अनुभूति नहीं हो सकती। अगर सत्य की अनुभूति करना है प्यारे, तो आपको वह जगत को भूल करके उस ईश्वर के शरणागत होना पड़ेगा, तभी तुम सत्य को जान सकते हो। इस पावन बेला पे, नवरात्रि के पहर पे, प्रथम चरण में हमने जो प्रवचन दिया है, मैं अपने गुरु श्रीमान जी भीखा साहब के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो भुड़कड़ा सिद्धपीठ के 250 वर्ष पहले महंत हुआ थे। प्यारे मित्रों, YouTube चैनल पे अगर हमारा प्रवचन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।